तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। देवभूमि समाचार में सबसे पहले बात करते हैं आज धामी कैबिनेट की जो पहली बैठक है उस पर। हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना चार्ज संभालेंगे। सभी 8 मंत्री भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी। और ये पहली बैठक कैबिनेट की काफी अहम है। सरकार बनने के बाद कोई बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट है वो ले सकती है, तो पदभार ग्रहण करेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी अपना चार्ज लेंगे और साथ ही साथ जो अन्य 8 मंत्री बनाए गए हैं वो भी आज पदभार ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कैबिनेट की जो पहली बैठक है शाम को होगी। तो कैबिनेट की बैठक है और जो पुष्कर सिंह धामी है सीएम बनने के बाद आज अपना चार्ज भी संभालेंगे। तमाम खबरों पर बात करते हैं। हमारे साथ अभय कैंत्रा जुड़ गए हैं सीधे। अभय, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि दोबारा सीएम बने हैं, कब चार्ज संभालेंगे और जो अन्य 8 मंत्री हैं वो कब चार्ज संभालेंगे? जब कल सुबह की जो पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है कल मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही अस्तित्व में आ गई है और उसकी बाकायदा शासन की तरफ से अधिसूचना यहाँ पर जारी हो चुकी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की तरफ से अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और 8 मंत्रियों की यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये समझा जा सकता है कि आज सरकार का पहला दिन यहाँ पर है और पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद जब सचिवालय पहुंचेंगे और अपना शासकीय कार्य प्रारंभ करेंगे तो उस समय वो अपना पदभार भी यहाँ पर ग्रहण करेंगे। शाम 4:30 बजे आज धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज यहाँ सचिवालय में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। 8 कैबिनेट जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सरकार की तरफ से बड़े निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस कैबिनेट बैठक पर पूरे प्रदेशवासियों की निगाहें इस समय टिकी हुई है, क्योंकि जनता ने 2022 के में जो सत्ता पर बिठाने का काम बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी सरकार को यहाँ पर किया है, उस सरकार से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं और ऐसे में उन उम्मीदों पर सरकार क्या कुछ निर्णय आज पहली कैबिनेट बैठक में ले पाती है वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार की आज की जो कैबिनेट बैठक है, इस कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सरकार के लिए आने वाले दिनों में सरकार की उस सोच को दर्शाने का काम करेंगे, जिस पर पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में जो वायदे किए थे उस पर चलने की जो राह उन्होंने बताई थी उस पर किस रफ्तार से चलेंगे वो सब चीजों को दिखाने का काम आज की कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। ये कहा जी क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक है, किसी भी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक एक तरीके से छवि होती है और ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए हमने जो आपसे वादे किए थे धीरे धीरे करके हम मोहर लगा रहे हैं। तो क्या खबरें हैं कि इस कैबिनेट की पहली बैठक में कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और किन पर मोहर लग सकती है? जब एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो पहली जो कैबिनेट बैठक होगी, क्योंकि अभी मंत्रियों का पोर्टफोलियो यहाँ पर बंटा नहीं है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास में यहाँ पर हैं और उन विभागों के जरिए किस प्रकार से कामकाज करना उसकी यहाँ पर हल्की झलक देखने को जरूर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहली कैबिनेट बैठक पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात यहाँ पर करी थी उसको लेकर आज सरकार की तरफ से एक समिति का गठन यहाँ पर किया जा सकता है। उस हाई पावर कमेटी में सीधे तौर पर कैसे इस प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है, क्या कुछ उसके अंतर्गत रहेगा, उस पर किस प्रकार से लोग जनता के सुझाव लिए जा सकते हैं, क्या कुछ उस पर काम इस पर नजरें हैं। और अब जब जिनको मंत्री बना दिया गया वो तो खुश है, लेकिन जो बगावत कर रहे हैं वो उन पर हम आपसे लौटेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हमारे पास। बीजेपी में अब बगावती स्वर उठने लगे हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल नाराज हैं। 6ठी बार विधायक बने हैं बिशन सिंह चुफाल। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की अनदेखी की बात कह रहे हैं बिशन सिंह। अनदेखी होने पर पार्टी हाईकमान से बातचीत की जाएगी। वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत भी नाराज हैं। तो कई लोग नाराज हैं और इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मंत्री नहीं बनाए जाने से वो नाराज हैं। खुद की पैरवी नहीं करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं करने का
बड़ा खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है। तो जो नेता जो विधायक मंत्री बन गए हैं वो तो आज चाट संभाल रहे हैं, लेकिन जिन्हें कुछ हाथ नहीं लगा वो अब हाथ मल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमने भी पैरवी लगाई होती तो हमें एक बार फिर से मौका मिलता। और उनमें से एक नाम है अरविंद पांडे का। पिछली बार मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से अभय कैंत्रा। अभय, कुछ तो खुश है क्योंकि उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग नाखुश हैं, उनमें अरविंद पांडे सहित कई नेता हैं। अब कैसे निपटेगी पार्टी? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी सरकार के सामने यहाँ पर है, क्योंकि पार्टी में ये कह सकते हैं कि 47 का प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला था और उन 47 के प्रचंड बहुमत में पार्टी के दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट नजर आई थी। कुछ जो पुराने अनुभवी और वरिष्ठ नेता थे वो पुनः जीतकर यहाँ पर आए थे, जिसमें ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं की दावेदारी सीधे मंत्रिमंडल तक की यहाँ पर दावेदारी थी। लेकिन कुछ अनुभवी युवा नेता थे जिन्हें पहली बार जो जीत कर आए या दूसरी बार विधानसभा में चुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो इसलिए भी कही जा सकते हैं क्योंकि धामी की जो सरकार है वो युवा सरकार यहाँ पर कही जाती है। खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस युवा सरकार के यहाँ पर तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में उस युवा और वरिष्ठ दोनों का अनुभव यहाँ पर धामी सरकार में देखने को जरूर मिला था, क्योंकि 8 जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे उस 8 कैबिनेट मंत्रियों में 5 पुराने मंत्री यहाँ पर रिपीट हुए हैं, 3 नए मंत्रियों को यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी धामी सरकार में 2 ही यहाँ पर युवा मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ और नजर आ रहे हैं, जिसमें सितारगंज से जो विधायक हैं जो इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने सौरभ भोंगड़ा वो युवा नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य वो यहाँ पर युवा नजर आ रही है, और बाकी जो अन्य जो मंत्री हैं वो कह सकते हैं कि 55 पार वो सारे मंत्री यहाँ पर हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश जरूर यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो वरिष्ठ विधायक पार्टी के हैं, चाहे आपके कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत हो, क्योंकि 7 बार लगातार अब तक जीत कर वो कालाडूंगी का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चौफाल हो जो डीडी हाट से 6ठी बार यहाँ पर विधानसभा में चुनकर यहाँ पर पहुंचे, मदन कौशिक जो हरिद्वार ग्रामीण से लगातार 4थी बार विधायक बनकर यहाँ पर आए, और ये वो बड़े नाम यहाँ पर पार्टी के लिए कहे जा सकते हैं। अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री हैं, इस बार फिर गदरपुर सीट से वो यहाँ पर जीत कर आए और उन्होंने बड़ा मिथक प्रदेश के इतिहास का राजनीतिक वही बात कि जब मिथक तोड़ा उसके बाद तोहफा क्यों नहीं मिला, और वो बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया कि भाई उन्होंने पैरवी नहीं की है। क्या पैरवी से ही मंत्री पद मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अभी ये समझा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप सरकार पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों से बीजेपी और सरकार दोनों ही बचती नजर आ रही, क्योंकि दोनों ही कह सकते हैं कि दोनों ही लोगों के पास इस समय बड़े जवाब यहाँ पर है। सबसे बड़ा जवाब यही है कि अभी पूरा मंत्रिमंडल भरा नहीं गया है, यानी आने वाले दिनों में जो 3 मंत्री और यहाँ पर बनाए जाने हैं, उन 3 मंत्रियों में किस किस को शामिल करते हैं वो देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर करी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये डैमेज कंट्रोल करना बड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अरविंद पांडे, मदन कौशिक, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौफाल ये वो सारे नाम हैं जो पूर्व में विधानसभा में कह सकते हैं कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़े दायित्व तो उनके पास यहाँ पर रहे हैं। बड़े दायित्व भले ही पहले रहे हो, लेकिन इस बार कुछ हाथ नहीं लगा है, और जिनके हाथ लगा है अब देखने वाली बात है कि विभागों का जो बंटवारा हो रहा है किसे क्या कुछ मिलता है। इस पर इसी खबर पर मैं आपसे बात करूंगी। अभय बने रहिए आप हमारे साथ। देहरादून से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मंत्रियों के शपथ लेने के साथ अब विभागों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री बन सकते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो अध्यक्ष थे पिछली बार जब वो जीत कर आए थे विधानसभा के। सतपाल महाराज को एक बार फिर से पर्यटन विभाग मिल सकता है, पहले भी यही विभाग उनके पास था। चंदन राम दास को पंचायती राज विभाग मिल सकता है। पेयजल विभाग सौरभ बहुगुणा को मिल सकता है। एक युवा चेहरे हैं, और पेयजल बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ में, पानी की समस्या, तो सौरभ बहुगुणा को विभाग जो खेल है और युवा परिवहन देने की चर्चा है, क्योंकि युवा हैं और खेल के कई चेहरे जो है वो देखा है कि चाहे ओलंपिक्स हो या फिर अन्य खेलों में गए हैं तो एक युवा चेहरे हैं। परिवहन विभाग को भी उम्मीदें हैं कि उनको मिल सकता है। सुबोध उनियाल, रेखा आर्य को पुराने विभाग मिल सकते हैं। सुबोध उनियाल की बात की जाए तो कृषि मंत्री थे, और इसी के साथ रेखा आर्य महिला बाल विकास मंत्री। तो इसी खबर पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा। अभय, क्योंकि अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया है तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है किसे क्या विभाग दिया जा सकता है, क्या कुछ और खबरें हैं इससे जुड़ी? जी बिल्कुल,
जब बिल्कुल सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरा टर्न यहाँ पर शुरू हुआ, उस टर्न में जो इस समय युवा और वरिष्ठ का जो कॉम्बिनेशन इस समय बिठाने की कोशिश यहाँ कैबिनेट में की गई है, उसमें किस किस को कौन से यहाँ पर विभाग दिए जाते हैं, यानी कौन कौन सा पोर्टफोलियो मंत्री का यहाँ पर रहने वाला है, उसको लेकर खासी सियासी जो अटकलें हैं वो यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। उसमें समझा जा सकता है कि जो ऋषिकेश से विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, जो चौथी बार जीत कर यहाँ पर आए हैं और इस बार पूर्व में वो विधानसभा के अध्यक्ष जो यहाँ पर रहे हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी शपथ यहाँ पर ली है, यानी नई पारी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ पर शुरू की है। तो ऐसे में उनके पास जो संसदीय जो अनुभव जो रहा है उसके हिसाब से उनको संसदीय कार्य का यहाँ पर जिम्मा दिया जा सकता है। उसके अलावा जो भाषा या जो भाई साहित्यिक जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर यहाँ पर सरकार की तरफ से डाली जा सकती है। जो युवा चेहरे हैं, सितारगंज से जो विधायक है सौरभ बहुगुणा, दूसरी बार चुनाव जीतकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको युवा एवं खेल एवं युवा विभाग देने की तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि खुद वो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर यहाँ पर रहे, गोल्फ के खिलाड़ी यहाँ पर रहे, देश का 31 देशों में प्रतिनिधित्व गोल्फ के क्षेत्र में कर चुके हैं। तो ऐसे में उनको खेल की बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जा सकती है। और जो 5 जो पुराने जो मंत्री यहाँ पर रिपीट हुए हैं उनको ये कह सकते हैं कि उनके पास जो पुराने जो विभाग रहे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं अभी भी ऐसी है जिन योजनाओं पर वो काम वहाँ पर कर रहे थे जो पूरी नहीं हो पाई थी, तो ऐसे चलते उन्हें फिर से पुराने विभाग दिए जा सकते हैं, जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को कृषि, लघु सिंचाई, उद्यान, बागवानी, ये विभाग उनको दिए जा सकता है। कृषि का जो सेक्टर है उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ पर कहा जा सकता है। सरकार किसानों की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने की दिशा में यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लागू करने की बात यहाँ पर कर चुकी है। इसके अलावा जो रेखा आर्य है, उनके पास पूर्व में महिला बाल विकास विभाग था, इस बार उनको फिर वही विभाग यहाँ पर रिपीट किया जा सकता है। उसके साथ जो मत्स्य पालन, पशुपालन, ये विभाग उनको वापस यहाँ पर दिए जा सकते हैं, ताकि उत्तराखंड में जो आर्थिकी है वो लोगों की सुधर सके, वो मजबूत हो सके। डॉक्टर धन सिंह रावत को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना के इस दूसरी चरण में जो काम उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में करने का जो काम बेहतर काम किया था, उसका परिणाम उन्हें यहाँ पर मिल सकता है। आज हो जाएगा। बिल्कुल, आज संभवतः इन सब चीज़ों की कयासबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन पहली कैबिनेट है तो पहली कैबिनेट में ये समझा जा सकता है कि कुछ विभागों को यहाँ पर जरूर बांटने का काम दिया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री का विशेष विवेकाधीन अधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग देना चाहेंगे। और आज की जब कैबिनेट होगी तो कैबिनेट के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो कयासबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है कि धामी सरकार आज अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको नए पोर्टफोलियो यहाँ पर दे सकती है, ताकि सरकार जब अपना बजट सत्र यहाँ पर आहूत करे तो सभी मंत्री विधिवत रूप से अपना काम वहां पर प्रेजेंट कर सके। जी बिल्कुल अभय, आप लगातार हम आपसे हर खबर पर जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री बन गए हैं, तो अब विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन हो सकता है। प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी आज स्पीकर के लिए नामांकन कर सकती हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने 2 विधायकों के नाम प्रस्तावित किए हैं। पार्टी ने रितु खंडूरी और खजान दास के नाम को विधानसभा अध्यक्ष के लिए भेजा है। वीसी खंडूरी जो पूर्व सीएम है, उनकी बेटी रितु खंडूरी हैं, जीत कर आई हैं और माना जा रहा है कि उन्हें जो है नामांकन वो करने वाली हैं। अगर वो चुनी जाती हैं तो इसका मतलब है कि पहली बार महिला स्पीकर मिलेगी उत्तराखंड को। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अब है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा के अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, अब वो मंत्री बन गए हैं, तो ये है कि कोई नया चेहरा होगा। कितनी संभावना नजर आ रही है एक पहली महिला स्पीकर की? बिल्कुल, सबसे ज्यादा संभावना इस बार यही लगाई जा रही है। जो राजनीति के जो जानकार है वो इस बात को मान भी रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर बन सकती है। रितु खंडूरी का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि जो अटकलों का जो दौर है उसमें सबसे ज्यादा रितु खंडूरी का नाम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी जो कयासबाजी थी वो मंत्री बनने की यहाँ पर कयासबाजी लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना दूसरा चुनाव यहाँ पर लड़ा, दूसरी बार विधानसभा चुनकर आई है और पार्टी ने पहले जो यानी जो उनकी जो सीट हुआ करती थी यमकेश्वर, वहाँ पर उनका टिकट काटने का काम पार्टी ने वहाँ पर किया था, लेकिन उनको चुनाव के
आखिरी समय में कोटद्वार भेजने का काम किया था और उन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, उनको हराने का काम वहां पर किया था। सिर्फ 15 दिन का समय उनको चुनाव में मिला था, जिस प्रकार से वो भारी बहुमतों से जीत कर वहां से आई है। तो ऐसे में उनकी कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा यहाँ पर थी, क्योंकि रितु खंडूरी कोई राजनीति का कोई नया नाम नहीं कहा जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी की वो बेटी है, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है और जिस प्रकार से 2 बार के विधायक चुनकर आई है, तो ऐसे में सभी लोगों के कयास यही थे कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के बजाय अब पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जा सकता है। आज उनके नामांकन की चर्चाएं भी जोरों पर है। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि विधानसभा से किसी प्रकार की कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ पर अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रितु खंडूरी इस बार उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर बन सकती है। और ये उत्तराखंड में महिलाओं के लिए बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सरकार दावे कर रही पहले कहा गया कि पहली मुख्यमंत्री जो महिला हो सकती है वो भी नहीं हुआ, फिर मंत्री नहीं बनाई गई रितु खंडूरी। लेकिन एक सवाल ये भी कि उनके साथ साथ खजान दास का भी यहाँ पर नाम आ रहा है, उनका भी नामांकन। ये 2 नाम क्यों दिए गए? क्या स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि सिर्फ एक नाम और उसी पर मोहर और उसी का चयन? जी बिल्कुल, 2 नाम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर, बीजेपी का जो संगठन है, प्रदेश संगठन, उसकी तरफ से सरकार को यहाँ पर भेजे गए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए 2 नाम यहाँ पर भेजने का काम होता है। और उसमें रितु खंडूरी पहला नाम था, दूसरा नाम राजपूत से जो विधायक थे पार्टी के खजान दास, उनको यहाँ पर उनके दूसरा नाम उनका यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कैबिनेट में जातीय जो समीकरण है उस समीकरण को फिट कर बैठाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। 2 ये कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति के जो 2 मंत्री थे उनको यहाँ पर 2 कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे में खजान दास की जो ये कह सकते हैं कि जो मांग थी विधानसभा अध्यक्ष बनने की, जो उनकी पैरवी हो सकती है, वो यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि खजान दास के बजाय सभी लोग इंतजार होगा क्या पहली स्पीकर महिला पहली स्पीकर होंगी रितु खंडूरी। आप हमारे साथ बने रहिए। अब मंत्रिमंडल से जुड़ी हर अपडेट्स हम आपसे लगातार ले रहे हैं और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी होने के साथ नई सरकार अस्तित्व में आ गई है और इस बात की चर्चा भी हम लगातार अब ऐसे कर भी रहे थे, इस बात की जानकारी भी वो हमें लगातार दे रहे थे कि अधिसूचना अब जारी हो गई है, अस्तित्व में आ गई है। इंतजार अब है कि तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ वो अपना चार्ज करें और उसके बाद विभागों का बंटवारा हो। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो बाकी है। हमारे साथ अभय लगातार जुड़े हुए हैं। जी अभय, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई, इस बात की जानकारी भी आप हमें दे रहे थे, यानी कि अब नई सरकार अस्तित्व में आ गई है। जी बिल्कुल, आज से नई सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो 8 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने कल यहाँ पर मंत्री पद की गोपनीय शपथ यहाँ पर ली थी, उनके लिए उनके जो बाकायदा जो मंत्री का काम था उसकी अधिसूचना यहाँ पर शासन की तरफ से जारी की गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 9 लोगों की अधिसूचना जारी हुई है। यानी एक मुख्यमंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर अधिसूचना जारी हुई है, 8 कैबिनेट मंत्रियों के हैं उनकी अधिसूचना यहाँ पर जारी हुई है। ये लोग जल्द ही, यानी आज जो पहली कैबिनेट है उस पहली कैबिनेट से इनका कामकाज यहाँ पर पहली कैबिनेट शाम को है और उसके पहले चार्ज लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तमाम खबरों पर हमें अपडेट्स देने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस और मुझे दीजिए इजाजत।